चलिए तो आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ का एक चैप्टर है। क्लास 10th मैथ चैप्टर का नाम है पर्सनली 1.1 और चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण। एकदम बेसिक से बताएंगे और एकदम पूरा प्रॉपरली बताएंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अंतिम तक बने रहिए, देखिए और आसानी भाषा में बताएंगे। पहला चीज तो द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण देखिए, यदि ए बी सी डी आर ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में यदि कोई समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है बाबू? तो द्विघात समीकरण है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी डी नॉट इक्वल टू आर ए नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जो है ना, जीरो मतलब एक के मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण बड़ा चीज है कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यह है मानक रूप का सबसे बड़ा चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विघात का मूल क्या है? बोला कि द्विघात समीकरण का मूल जो है क्या होता है, तो बोला है कि एक्स के वास्तविक मान जिसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जहां द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का मूल्य कहलाता है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जो भी होगा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स का मान कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो मान नहीं है उसमें क्या आएगा? एक आएगा। एक्स का मान क्या कौन करेगा? 1 करेगा। ठीक है, वैसे देखिए 1 का स्क्वायर हो गया। वही देखिए एक्स का मान दिया है क्या? एक, तो एक रख दिए प्लस 3। अब देखिए 4 एकम 4 4 4, एक का स्क्वायर 1 3। अब देखिए इसमें से पहले क्या करेगा? जोड़ेगा तो 4 अब 1 3 अब 1 4, क्योंकि 3 भी प्लस में अब 1 भी प्लस में, तो 3 1 4, 4 में से 4 घटे 0, मतलब 0 बराबर 0 आएगा। 0 बराबर जो कि 0 आया। इसमें बोला है कि विवेचक, इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज है जो विवेचक। चैप्टर में अगर अंत तक जाए तो 3 4 में जो आएगा विवेचक पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज है विवेचक। क्या होता है? फॉर विवेचक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेचक कहते हैं और इसे डी द्वारा कोण को सूचित किया जाता है। जो कि फार्मूला होता है डी या कोण बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाले चैप्टर में, इसको नोट्स करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए मूल की प्रकृति। अगर मूल की प्रकृति कैसे पता चलता है? तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ही यूज किया जाता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डी का फार्मूला होता है, बराबर ये बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो भिन्न वास्तविक या मूल होंगे। मूल कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक भी होगा मूल भिन्न भिन्न होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 आता है तो डी का मान क्या आएगा? 0। या डी का मान 0 से बड़ा तो अब क्या होगा? बराबर वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 आ गया वास्तविक होगा, लेकिन दोनों जो मूल होगा अल्फा और बीटा वो क्या होगा? आपका बराबर होगा। वहां पर तीसरा बड़ा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा? छोटा होगा, तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल्य नहीं, वास्तविक ही नहीं होगा तो अल्फा बीटा का मान कैसे निकला? नहीं निकलेगा। चलिए आगे देखिए। उसी पर समीकरण बोला समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर ए नॉट इक्वल टू द्विघात समीकरण। तो ए का मान 0 नहीं होगा। यह जो 2x स्क्वायर दिया है तो ए का काम कौन करेगा? 2 करेगा। एक्स स्क्वायर के आगे वाला करता है। वही बोला कि द्विघात समीकरण का मूल जो होता है, एक वास्तविक संख्या ए को द्विघात समीकरण का मूल जहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। मूलों की संख्या क्या होगी? तो मूलों की संख्या जो है दो रूपों से हो सकता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, तो 0 या फिर धनात्मक ऋणात्मक होगा। जैसे कि देखिए द्विघात समीकरण हल करने की विधि गुणनखंड विधि से, पूर्णांक विधि से और द्विघात फार्मूला विधि से। ज्यादातर 2 विधि से यूज होता है, गुणनखंड विधि से या तो फिर द्विघातीय फार्मूला विधि से। तो द्विघातीय समीकरण का ये जो गुणनखंड विधि है, वो है फार्मूला विधि, जो है फार्मूला विधि। तो देखिए विवेचक आपको निकालने के बाद ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं अगर वास्तविक आता है या समान आता है तो। जैसे कि यहाँ देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c होने पर द्विघात समीकरण का मूल जो दिया है एक्स स्क्वायर
माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट 2a, जो कि आपका फार्मूला होता है। मूल की वास्तविक होने पर डी बराबर जब 0 होगा तब आपको सब एक ठया ही कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, आते हैं चैप्टर पर। जो क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण का और क्या कहता है, तो द्विघात समीकरण चैप्टर आपका 4 है। द्विघात समीकरण जो पर्सनली 1.4.1 होने वाला है। पूरा क्वेश्चन हल करके जाएंगे और अंतिम तक बने रहेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पहला बोलेगा जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको जांच करना है। आपके पास इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन दिया है, इसको हर क्वेश्चन को प्रॉपरली बना के जाएंगे, हर क्वेश्चन को एक का कर बना के जाएंगे। ठीक है, हैंडराइटिंग नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको बताते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के लिंक पर आपको पूरा मिल जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3, यही क्वेश्चन आपका दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि a प्लस बी का काम करेगा, a प्लस बी का काम करेगा, तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है आपका। बस इसको बैठा दिए, 2x माइनस 6 था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर 2 को गुना किया तो 2x 1 2x माइनस 6, इधर 2x प्लस में, इधर भी 2x प्लस में कट गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर माइनस में 6 था, इधर आके प्लस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 मतलब कि 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। हाँ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर कौची आया, जो घात है कौची है 2 है, तो कह देंगे एक्स स्क्वायर में है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का रखे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस एक्स, आपका क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x, जो कि क्वेश्चन दिया है। तो देखिए ये वाला जितना है ना इसको बराबर इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस में 6 था, इधर प्लस में, इधर प्लस में 2x था, इधर माइनस में आके 2x बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा, जो 0 बचा है। जाति वाले के एक तरफ, हम भी जाति वाले के एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर -2 और -2 जुटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सी का रहेगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह और 2 दूनी के 4 6 जो कि था आपका ऊपर, यहाँ प्लस में बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण में, क्योंकि x का घात कितना है 2, दिया गया समीकरण कौन है द्विघात में, बस इसी को चेक कर लेना है और कुछ नहीं करना है। आ जाए तीसरा नंबर पर, कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसमें तोड़ना है, एक को तोड़िए और इसको पारा पारी गुना करिए, इसको तोड़िए और इसको पारा पारी गुना करिए। तो x को तोड़े यहाँ रखें और -2 को यहाँ रख दिए, और इसको सेम टू सेम 2 बार का करिए गुना कर दिए। यहाँ भी तोड़े, x को यहाँ रखेंगे, -1 को यहाँ रख दिए, इसको यहाँ एक बार यहाँ, दोनों बार कोई दिक्कत नहीं है। गुना करिए, गुना करने पर घात बढ़ता है, गुना करने पर घात बढ़ता है, तो x को x के साथ गुना, फिर x को 1 से गुना, तो x से x स्क्वायर, x को 1 से x। अब देखिए इसमें -2 को x से -2x और 2 को x से -2, कोई दिक्कत, x को x ले x स्क्वायर और x को 3 से 3x, -1 को x ले -x और -3 को 1 से, तो -3 आएगा। जो कटेगा उसको कटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको कोई छोड़ देंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका हुआ चिकन, बचेगा x -2x -2 3x माइनस x -3। अब इस सब को इधर बुला लीजिए, प्लस बराबर में इधर है, सबको इधर बुला, चिन्ह अपना क्या करेगा चेंज कर देगा। तो ई वाला सेम टू सेम उतार गया, जो प्लस में था वो माइनस में आएगा, तो x3 था जो प्लस में था, इधर माइनस में, x माइनस में इधर प्लस में, या 3 माइनस में इधर आके प्लस में आया। कट रहा है तो कटाइए, जुटना है तो जुट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो जुटेगा तो कितना आएगा 2x, यहाँ -2x था तो जुटेगा तो 2x चिकन हो गया, और एक बचेगा, तो यहाँ 2 और 3 घटेगा तो 1 बचेगा आपका 3x, जो कि आपको बचेगा। तो द्विघात में नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है 2 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। ठीक है, दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपको 5 चेक कर देते हैं, आपको 6 नंबर 7 8 ढेर क्वेश्चन दिया, तो आप बना के ट्राई करेंगे, और हम आपको लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट 8 नंबर चेक कर देते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए x³ माइनस x का पावर 4x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यों दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, और 2 नंबर में पूछता है, प्रॉपरली पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं।
इधर a माइनस बी का होल क्यू पूछता है, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला देखिए क्या दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a इंटू बी माइनस ए इंटू बी, बस इतना ही करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, बस हो ही गया। ए क्यू की जगह पे ए क्यू, 2 का स्क्वायर क्यू होता है 8 और 3 दूना के 6 इंटू एक्स और x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। 6 को x को इसको साथ गुना के बाद इसको साथ गुना करिए, तो 6 पर x करें तो 6x और 6 दूना के 12 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x क्यू था, इधर भी x क्यू था, चिकन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़ा लिए इधर, इसको जब इधर 6 में से, अच्छा यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 है, घटेगा ना जी, ये जो आएगा इधर आएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो घटेगा तो माइनस 10x स्क्वायर 11x माइनस 7। अब बताइए x का घात कितना है, 2 है, तो कहेंगे द्विघात समीकरण में है, क्यों, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है, जब 2 है तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण में है, बिल्कुल भी है। कि निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप को निरूपित कीजिए। बस क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, आपको अगला वीडियो बता देंगे, और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बने रहे अगले वीडियो के लिए।